हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारे निबंध का टॉपिक है समय का सदुपयोग। रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा समय ही जीवन है, तीसरा समय का महत्व, चौथा समय का नियोजन, पांचवा उपसंहार। पहला है प्रस्तावना। रहीम ने सच ही कहा है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूका। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक ही हूक। अर्थात नष्ट हुई संपत्ति और खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर मेहनत करता है। तो नष्ट माने खत्म हुई संपत्ति और खोए हुए वैभव को फिर से प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर मेहनत करता है और उसे सफलता मिल ही जाती है। खोया हुआ स्वास्थ्य तथा नष्ट हुआ पैसा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जो समय नष्ट हो गया हो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का रथ एक बार आगे बढ़ जाए तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। हाँ तो बच्चों, खोया हुआ स्वास्थ्य तथा नष्ट हुआ पैसा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जो समय नष्ट हो गया हो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का रथ एक बार आगे बढ़ जाए तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि समुद्र और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, समय ही जीवन है। समय का महत्व सर्वोपरि है, जिससे मनुष्य के महत्व को तो समय का महत्व जो है वो सबसे बड़ा है। जिसने समय के महत्व को समझ लिया वह कभी भी दुखी नहीं होता। समय का महत्व समझने वाले अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं। वे समय से खाते हैं, समय से सोते हैं और समय पर उठते हैं। तो समय का महत्व जो है सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। जिसने समय के महत्व को समझ लिया वह कभी भी दुखी नहीं होते। समय का महत्व समझने वाले अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं। वे समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, समय पर उठते हैं, अध्ययन करते हैं। कबीरदास जी ने समय का महत्व समझाते हुए कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। मतलब जो कार्य कल का है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज का है उसे अभी कर लेना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए उन्होंने कहा है पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अर्थात समय को मत टालो, आज का काम आज ही करो। यदि यह समय बीत गया तो वापस नहीं आएगा, और यह समय बीत गया तो यह कार्य कब करोगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, समय का महत्व। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। हाँ तो बच्चों, जो समय का सदुपयोग करता है वो ही जीवन में उन्नति करता है। परिश्रम और तपस्या से ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने समय के अनुरूप चलकर ही अपने जीवन को चरम शिखर पर पहुंचाया है। समय के सदुपयोग करने के कारण ही वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न सिद्ध हुए हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति ने अपने समय का सदुपयोग किया है वो व्यक्ति आगे बढ़ा है। अब चौथा पॉइंट है हमारा, समय का नियोजन। समय का सदुपयोग करने का एक सरल उपाय है। समय का नियोजन के लिए समय सारणी बनानी चाहिए, उसका कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। मतलब समय का सदुपयोग करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसका कठोरता के साथ में पालन करना चाहिए। ये काम कब करना है, ये काम कब करना है। अंग्रेजी में कहावत है, समय का थोड़ा सा प्रयत्न भी आगे की बहुत सी परेशानियों से बचाता है। अतः जिसने समय के महत्व को समझ लिया उसकी उन्नति निश्चित है। तो अंग्रेजी में भी कहावत है कि समय का थोड़ा सा प्रयत्न भी आगे की बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। ये तो साधारण सी बात है। जिसने समय के महत्व को समझ लिया, समय की महिमा को समझ लिया,
उसकी उन्नति निश्चित है, उसकी उन्नति तो होके ही रहेगी। अब 5वां पॉइंट है हमारा उपसंहार। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि समय का चक्र तीव्र गति से निरंतर आगे बढ़ता है। तो समय का चक्र जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा है। उसे कोई ना रोक पाया है और ना ही रोक पाएगा। इसीलिए हमें समय के साथ साथ चलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे समय के साथ साथ चलकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। जिसने समय के महत्व को नहीं स्वीकारा उसे मिटना पड़ा है। जिस दिन हमारी युवा पीढ़ी ने इसके महत्व को स्वीकार कर लिया, उस दिन भारत का दुनिया के पटल पर कुछ और ही नक्शा होगा। तो जिस दिन हमारे युवा पीढ़ी ने, युवकों ने जिस दिन समझ लिया समय के महत्व को, उस दिन हमारा भारत जो है वो दुनिया के पटल पर कुछ और ही उसका नक्शा होगा। हाँ तो बच्चों, हमारा ये निबंध समय का सदुपयोग पूर्ण हुआ। और निबंध देखने के लिए निबंध की प्लेलिस्ट में देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।